हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेस। और आज के लेक्चर में हम एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के एटॉमिक नंबर 30 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक मास फाइंड करेंगे। और ये एक ट्रिक है जिसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहली चीज़ तो ये ट्रिक है, सबसे पहली चीज़। और ये एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक ही वैलिड है। और एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से और एटॉमिक मास को कैपिटल A से। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से दिखाते हैं, अगर वो ऑड है, ठीक है, तो हम एटॉमिक मास कैसे पता करेंगे? सिंपली हम 2Z + 1, यानी हम एटॉमिक नंबर का दुगना करेंगे प्लस उसमें 1 जोड़ देंगे। और अगर एटॉमिक नंबर इवन है, यानी वो 2 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ दुगना कर देंगे 2Z या 2 × Z। ठीक है, एटॉमिक नंबर का दुगना कर देंगे और हमें एटॉमिक मास पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहली चीज़ हाइड्रोजन, दूसरी चीज़ है बेरिलियम, तीसरी चीज़ है नाइट्रोजन और क्लोरीन और आर्गन। इन पे ये ट्रिक नहीं वैलिड होगी, नहीं लगेगी, और इनके एटॉमिक नंबर हमें याद रखने पड़ेंगे। बाकी सब पे ये लग जाएगी। ठीक है, इसको ज़रा अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, इसका तो याद ही रखना पड़ेगा। इसका 1 एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक मास भी 1। इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है। इसका क्या करेंगे? दुगना 2Z, है ना? क्या ये इवन है? हाँ भाई, ये इवन है, तो इसका हम करेंगे दुगना 2 × Z। Z कितना है भाई? 2, दैट इज़ 4। ठीक, लिथियम 3, ये ऑड है। ऑड के लिए क्या करेंगे? दुगना + 1, यानी 2 × 3, दुगना किया +1, दैट इज़ 6 + 1 7। बेरिलियम याद रखना पड़ेगा, बेरिलियम एक्सेप्शन है। ये ट्रिक बेरिलियम पे नहीं लगती। ठीक, इसका होता है 9। बोरॉन 5 होता है एटॉमिक नंबर, दुगना करेंगे +1 जोड़ देंगे, है ना? ऑड है इसलिए 2 × 5 + 1 कितना हो गया? 11। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इवन है, दुगना कर देंगे 2 × 6 आ गया 12। नाइट्रोजन एक्सेप्शन है भाई, इस पर ट्रिक हमारी नहीं लगती। ठीक है, ये ट्रिक इस पर नहीं लगती, इसको याद रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, दुगना करेंगे, है ना, क्योंकि ये इवन है, 16। फ्लोरीन 9 होता है, इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कितना आ जाएगा? ऑड है, तो दुगना +1, दैट इज़ 18 + 1 19। एटॉमिक नंबर 10 होता है नियॉन का, इसमें दुगना कर देंगे 2 × 10, दैट इज़ 20। अब आते हैं इधर। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, ऑड है, दुगना करेंगे +1, दैट इज़ 11 × 2 = 22 + 1 23। 12 मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 × 12, है ना, इवन है, दुगना कर देंगे 24। एल्युमिनियम ऑड है, दुगना करके +1 जोड़ेंगे 26 + 1 27। सिलिकॉन दुगना करेंगे, कितना आ जाएगा? 28। फॉस्फोरस ऑड है, तो दुगना +1, दैट इज़ 15 × 30 + 1 31। सल्फर का 16 है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना आ जाएगा? दुगना 2 × 16, दैट इज़ 32। क्लोरीन एक्सेप्शन है, याद रखना पड़ेगा, 35.5 होता है। आर्गन, इसका होता है 40, 39.9 के आसपास होता है, हम 40 मानते हैं अप्रॉक्स। पोटेशियम, इसका 19 होता है, दुगना करेंगे, ऑड है ना, +1, ऑड है ना, दुगना +1, 2 × 19 + 1, दैट इज 38 + 1 39। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, ये इवन है, तो क्या करेंगे? दुगना। ठीक है, 2 × 20, दैट इज़ 40। ये थे एटॉमिक नंबर 1 से लेके एटॉमिक नंबर 20 तक के एटॉमिक मास कैलकुलेशन की एक ट्रिक। ठीक है,
जो किस किस पे ये वैलिड नहीं थी भाई, हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आर्गन। बाकी सब पे वैलिड है एटॉमिक नंबर 20 तक। ये पार्ट 1 था इस ट्रिक का। इस ट्रिक का पार्ट 2 आएगा जिसमें एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के एटॉमिक नंबर 30 का हम एटॉमिक मास फाइंड करेंगे। ऐसे ही कुछ ट्रिक होगी, ठीक है। टिल देन बाय बाय।